नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करता है तो या तो स्टॉक हमें ट्रैप कर लेता है और या तो हम बाई नहीं कर पाते और स्टॉक एक लंबा सोचते सोचते हमारे बाइंग से पहले स्टॉक एक अच्छी खासी रैली दिखा देता है। तो इसमें ऐसा होता क्यों है और इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये स्टॉक के प्राइस शुरू हुई, मान लीजिए चल के कहीं से आया इस लेवल के पास। अब ये इस लेवल के पास चलते चलते ऊपर की तरफ गया और यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मान लीजिए इसका 52 वीक का हाई लगा हुआ है। ये लेवल इसका 52 वीक का हाई लगा हुआ है। अब इस लेवल के पास जब भी ये प्राइस यहाँ से जाता है तो यहाँ पे सेलर आ जाते हैं, नीचे की तरफ ये चला आता है। और फिर क्या होता है कि कभी कभार हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि अब बाई करेंगे और अचानक से प्राइस इसको बूम करता है और ऊपर की तरफ एक बड़ी रैली निकल जाती है। यानी कि जब भी हम बाई करते हैं, चाहे यहाँ पे इंतज़ार करके सोचने में कभी कभी हम सोचते रहते हैं और वहाँ से वो निकल जाता है। और अगर हम किसी स्टॉक में यहाँ पे चल के आया प्राइस, यहाँ से नीचे की तरफ आया और दोबारा जब यहाँ पे जा रहा है, जैसे हमने बाई कर लिया, पहले थोड़ा सोचेंगे कि ब्रेकआउट एक अच्छा खासा होगा तो वहाँ पे वो हमें ये प्राइस यहाँ से घूम के चला आता है नीचे की तरफ। दोस्तों देखिए, हमें हर बार ये ट्रैप कर लेता है, तो इसे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं इस चीज़ पे चलिए हम लोग एग्जांपल के साथ यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ये लेवल का इसका 52 वीक का हाई लगा हुआ है। ये लेवल 52 वीक का हाई देख रहे हैं, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब जब भी स्टॉक ये लेवल के, देखिए प्रीवियस का इसका एक सपोर्ट है यहाँ पे, तो हमारी ये ड्रॉ हो गई है ये चीज़ें। और ऊपर की तरफ हमें पता है कि ये 52 वीक का हाई है, तो यहाँ पे जब भी ये प्राइस मिलेगा तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक अच्छी प्रॉफिट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर आप प्रीवियस में देखेंगे इसको छोड़ के, तो यहाँ पे 2 बार प्राइस इस लेवल के पास आया और यहाँ पे रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ चला आया। यहाँ पे जब भी आया तो रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ चला आया। अब ऐसा क्यों हुआ, इस बार ये ब्रेकआउट करके क्यों नहीं निकला? क्योंकि यहाँ पे भी देखिए तो एक अच्छी खासी कैंडल के साथ यहाँ पे ऊपर जा रहा था और यहाँ पे भी देखिए एक अच्छी खासी कैंडल बनी। दोस्तों इसमें होता क्या है कि अगर हम इस लेवल के पास डिसाइसिवली ब्रेक करना चाहिए, अब ये ब्रेक नहीं कर पाया, इसका एक मेन रीज़न देखिए क्या होता है कि जो लोग इस लेवल के आसपास लिए होंगे, जैसे जो बायर यहाँ पे बचे रह गए, जैसे इस जोन के ब्रेकआउट के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे जो लोग नहीं निकले, अपनी लॉस बुक करके या प्रॉफिट बुक करके नहीं निकले, उनको यहाँ पे तो अच्छा खासा लॉस हो गया। वो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, ये लंबा इंतज़ार चल रहा है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, जब यहाँ से ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद जब ये नीचे आया ना, तो यहाँ पे देखिए जो लोग यहाँ पे फंसे रह गए, जो लोग नहीं निकले, अब उनको एक लंबा इंतजार करना पड़ गया। अब वो क्या होता है, उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जब भी प्राइस ऊपर सोचते हैं तो उनको लगता है कब हमारा प्राइस आएगा, कब हमारा प्राइस आएगा। और जैसे ही उनका प्राइस आता है, मतलब वो प्रॉफिट का छोड़ो, वो जैसे उनका बाइंग प्राइस के आसपास आता है वहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और फिर वो प्रेशर देखने को मिलता है और यहाँ पे फ्रेश सेलर भी आ जाते हैं। इसलिए ये फर्स्ट टाइम, जैसा मैंने बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में, कि फर्स्ट टाइम जाएगा तो वहाँ पे सेलर आएंगे, लेकिन उसके अंदर की साइकोलॉजी यही है कि ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन बची हुई है, जिनको डर लग रहा था कि अब हमारा कब प्राइस आएगा कब प्राइस आएगा, तो वो इंतज़ार इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है उनको कि वहाँ से वो निकल जाते हैं। अब वो निकलने के टाइम पे यहाँ पे देखिए नए सेलर भी ऐड हो जाते हैं और नीचे की तरफ चला आता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दूसरी बार यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनता है और ऊपर की तरफ निकला। अब ये बड़ी बड़ी कैंडलें देख रहे हैं आप, ये बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे देखिए कैंडलें श्रिंक होने लगती है और धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि प्रीवियस में एक बार यहाँ पे ब्रेक कर नीचे चला आया, एक बार यहाँ पे नीचे चला आया। तो अब ये दिखता है यहाँ पे कि यहाँ पे जब तक कोई पैटर्न्स ना दिखें, अब इस लेवल के पास देख रहे हैं, ये लेवल के पास देखिए, जब तक कोई पैटर्न ना दिखे, कोई बड़ा पैटर्न ना दिखे, यहाँ पे एक कैंडल तो बनी लेकिन ये उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। जैसा मैं बताते आता हूँ कि जब ये इस कैंडल के ऊपर निकल के सस्टेन करे, 52 वीक हाई के आसपास अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो पहला ये नियम बना लीजिए कि जब भी ये कैंडल यहाँ पे बनती है, एक बड़ी कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट होता है, तो अगले 2 दिन 3 दिन में ये कैंडल के ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे देखिए ये इस लेवल के पास ब्रेकआउट के आसपास तो गया, लेकिन ये कैंडलें यहाँ के इसके बीच में ये टाइम बिताने लगी, ठीक है। तो इसके ऊपर अगले दिन ये निकल जाना चाहिए, निकल के यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, फिर ऊपर की तरफ हम लोग बाइंग के लिए एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए बैठ सकते हैं। अदरवाइज अगर ये इसके बीच में ऐसे घूमता है तो यहाँ से इसको ब्रेक डाउन ही देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
अब इस लेवल पे देखिए सच एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, एक बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, एक बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, एक बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। अब की बार देखिए इतनी बड़ी कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे क्या होना, अगर यहाँ पे देखिए 2-3 दिन कैंडल यहाँ पे टाइम बिता दे और फिर नीचे की तरफ चली आए तो फिर नहीं होगा। ठीक है, नीचे की तरफ चला आएगा तो सेम यही पैटर्न बनेगा और ये नीचे की तरफ एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये टाइम बिताता है और इस कैंडल के ऊपर निकलता है, तो चाहे एक दिन टाइम बिता दे या कल के सेशन में ये कैंडल के ऊपर निकल जाए, इसके ऊपर निकलना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो सेलर बायर आए हुए थे, ये न्यूज़ बेसिस थे, चाहे जैसे भी है, ये बायर आए तो ये अपनी पोजीशंस तो बन गए क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी। अब उसके बाद अगर फ्रेश बायर इंटर होंगे तभी इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है या तो यहाँ पे ब्रेक डाउन दे सकता है। लेकिन जब इसके ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे बाइंग एक्टिव होगी। चलिए अब मैं कुछ चार्ट आपको और दिखाता हूँ। इसका 52 वीक हाई ये लेवल है। अब यहाँ से देखिए अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए परफेक्ट क्या, जैसा मैंने कहा कि कोई जोन बना के यहाँ पे निकलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो ये देखिए चीज़ें, ये इसका 52 वीक हाई है और ये देखिए 52 वीक इसका लो है, ये 52 वीक इसका लो है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लेवल पे आप देख रहे हैं, ये कैंडल पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ से देखिए ये नीचे की तरफ से चल के आया और नीचे की तरफ एक पुल बैक देता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कैंडल के साथ, ये कैंडल देख रहे हैं आप, एक छोटी सी कैंडल देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट तो देने के लेवल पे पहुंचा हुआ है, लेकिन ये इस लेवल को टच करके यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज कर दिया है। अब इसी लेवल के आसपास देखिए इतना दिन टाइम बिताया, यानी कि जो यहाँ पे बाई जिन लोगों ने किया, यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें और यहाँ पे नए बायर और सेलर भी ऐड होने लगे। ठीक है, अब जैसे इस लेवल को, यानी ये लेवल का हाई भी क्लियर किया और ये लेवल का भी हाई क्लियर किया। अब सिंपल सा देखिए आप, यहाँ पे ये पहली ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, अब ये पहली ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये सारे लेवल को, ये अब तक की प्रीवियस की क्लोजिंग भी है और ये सारी क्लोजिंग के लेवल को भी ये ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज कर दी है। अब इसमें क्या बचा रह जाता है, अभी थोड़े सेलर कहाँ पे होंगे, इंतजार कहाँ पे होगा, ये वीक का और ये जब तक इसके हाई के, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे इसके हाई के ऊपर जब निकलेगा कैंडल, अब देखिए अगले दिन की कैंडल इसके ऊपर निकल गई और ये ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे हम लोग इस लेवल पे बाई नहीं करेंगे। ये बड़ी कैंडल जब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल रही थी, ये कैंडल के ब्रेकआउट में जब क्लोजिंग हुई थी, इस कैंडल के ऊपर निकलेगी तभी। अब यहाँ नहीं बाई करने का, ये मौका इसमें से निकल चुका है बाइंग का, तो इस तरह इसको देखा जाता है। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमने लगाया हुआ है MCX का चार्ट। MCX का चार्ट आप देखिए, इस चार्ट में देखिए ये एग्जांपल देखिए, एक और फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका ये लो लगा हुआ है और इसका 52 वीक हाई ये है और ये ऑल टाइम हाई के आसपास भी है, तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ से जब ये नीचे की तरफ करेक्ट होके आता है तो यहाँ से चला है, अब ये स्टॉक यहाँ से चल के जाता है। मैं थोड़ा सा चार्ट को और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए चल के ऊपर की तरफ तो जाता है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस लेवल के पास देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया हुआ है। अब ये ब्रेकआउट के आसपास पहुँच रहा है, ये देखिए इसका लेवल कहाँ है, ये लेवल है। अब उसके नीचे देखिए यहाँ पे टाइम बिता दिया, यहाँ पे टाइम बिता दिया। ये कैंडलों को आप देख रहे हैं, ये जोन बनी हुई है और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद, इस जोन के ऊपर निकलने के बाद ये कैंडलों का आप वीक देखिए, ये ऊपर की तरफ बिक आ रही है ना, ये ऊपर की तरफ भी दिख रही है और यहाँ पे एक रेड कैंडल डोजी बनती है। ये दिख रहा है कि इस लेवल पे जो हैं, ये जब 52 वीक हाई के पास, जैसा मैंने कहा ना, फ्रस्ट्रेशन में वो बैठे होते हैं, कमज़ोर सेलर, कमज़ोर बायर, जिन लोग यहाँ पे प्रॉफिट पहले बुक नहीं कर पाए, वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है उनको। ये 52 वीक, एक साल का इंतजार उनको भारी पड़ता है और जैसे ही ये प्राइस आता है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो जब ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडलें यहाँ पे दिखने लगे, बड़ी वीक वाली कैंडलें दिखने लगे, तो आपको वहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये बड़ी वीक वाली कैंडलें दिख रही हैं, तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि अब क्या करता है। जब तक इस कैंडल के ऊपर के हाई के ऊपर निकल रहा है तब तक आप ट्रेड में बैठे रह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस 52 वीक हाई को ये ब्रेक करता है और यहाँ पे आसपास जाता है तो यहाँ पे डोजी कैंडल बनती है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रेशर ऊपर की तरफ सेलर का दिख रहा है, लेकिन अगली कैंडल क्या करती है, इस हाई को क्लियर कर देती है। तो रिसेंट के जो भी यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए थे, वो रिसेंट में अब यहाँ पे इनकी पोजीशंस कट गई और यहाँ पे भी जो एक्टिव हुए थे, जो सारे यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए थे, वो लोग की भी पोजीशंस रिवर्स हो गई और अब ये ऊपर की तरफ दौड़ने को तैयार हो गया। तो इसी तरह इसको ट्रेड किया जाता है और इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा चार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट में आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये लेवल का इसके पास हाई है और ये रहा इसका लो।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉ करिए, यहाँ पे सिंपल सा ड्रॉ करिए। देखिए ड्रॉ कर दिया मैंने। अब देखिए ये लेवल 52 वीक हाई है इसका, नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे देखिए जब ये पहुँचा ना, इस लेवल के पास चल के पहुँचा, तो पहले तो यहाँ पे जो लोग बाई किए हुए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि रेजिस्टेंस लेवल यही है। यही बाई करके बैठे होंगे ना, उनको पता है कि रेजिस्टेंस लेवल यही है। ये क्योंकि प्रीवियस में यहीं से प्राइस नीचे की तरफ डिस्टर्ब हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब तक ये देखिए अब यहाँ पे डोजी कैंडलें आने लगी, रेड कैंडल बनने लगी, ऊपर की तरफ बिग बनने लगी। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है, सेलर यहाँ पे एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब अगर इस कैंडल के ऊपर, जैसा मैंने प्रीवियस के चार्ट में दिखाया आपको, कि जब इस कैंडल के ऊपर यहाँ से निकलेगा, जैसा हमारा ये 52 वीक हाई का ये लेवल है, तो जब इस कैंडल के ऊपर ये निकलेगा तभी यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। क्योंकि अदरवाइज ये फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे गया, तो यहाँ पे तो जो यहाँ से जो बैठे हैं वो बाइंग सेलिंग करेंगे ही, क्योंकि उनको प्रॉफिट, उनको दिख रहा है कि यहाँ पे पहले तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, उनको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे यहाँ से ही प्राइस नीचे की तरफ गिरा हुआ था, तो एक बार यहाँ पे कोशिश ज़रूर होगी। तो इस लेवल को जैसे ये क्लियर करेगा तब ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरह आप 52 वीक हाई को ये क्लोज ट्रेड कर सकते हैं। जब तक कि किसी कैंडल के ऊपर वहाँ पे जाएगा, डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। अगर फिर उस जोन का, चाहे यहाँ पे देखिए इस लेवल के पास जोन बना दे, तो इस जोन को हम लोग ट्रेड कर लेंगे। यहाँ पे कोई डोजी वाली बड़ी बड़ी कैंडलें आ रहे हैं, तो उस कैंडल का जब देखेंगे कि इस हाई के ऊपर, कि अदरवाइज ये क्लोज होना चाहिए, जब तक इस हाई के ऊपर ये क्लोज नहीं होता तब तक हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या हुआ, इस लेवल के पास देखिए, ध्यान से देखिए। अब इस लेवल के पास देखिए डोजी वाली कैंडलें आई थी, जैसा मैंने कहा कि यहाँ से प्राइस डिस्टर्ब हुआ है। अब फिर नीचे की तरफ आया और यहाँ से चल के जाता है, यहाँ पे देखिए फिर वैसी डोजी कैंडलें बनी, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन शुरू हो गया। एक बार ऊपर की तरफ डोजी आती है, फिर नीचे की तरफ से बिक आती है, और यहाँ पे देखिए 2-3 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिला। लेकिन जब इस लेवल के ऊपर ये प्राइस निकला, इस लेवल के ऊपर प्राइस निकला, तो फिर ये ऊपर की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिली। हालांकि फर्स्ट टाइम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार सेलर जरूर एक्टिव हुए थे। दोस्तों देखिए एक और एग्जांपल, यहाँ पे एक और चार्ट लगा हुआ है। अब इस लेवल के पास आप नज़र बना के, ये 52 वीक का हाई है इसका। आप देखिए स्टॉक कितना लंबा कंसोलिडेशन देता है, और यहाँ पे देखिए ये जोन के पास पहुँचने से पहले यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ठीक है, टाइम पास हो रही है। अब यहाँ पे देखिए इस जोन को एक बार ब्रेक किया, ये जोन को आप देख रहे हैं, ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे फिर अगली कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी, क्योंकि ये लेवल इसके लिए डिसरप्टेड है। यहाँ पे जब इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग निकलेगी तब जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट तो दिया है, ये क्लोजिंग ठीक ठाक है, अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये बेहतरीन क्लोजिंग है अब तक की, ये 52 वीक हाई की। लेकिन जब ये इस कैंडल के ऊपर सस्टेन करेगा, इस कैंडल के ऊपर सस्टेन करेगा, जब ही ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए अभी ट्विजर टॉप कैंडलें बनी हुई हैं। अब इन ट्विजर टॉप कैंडलों का जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पे सेलर एक्टिव होते रहेंगे। लेकिन ये कैंडल इतनी बड़ी डिसरप्ट करके निकली हुई है, तो इस हाई के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को इसी तरह ट्रेड किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बाकी अगर इस पैटर्न की ऐसी कुछ एग्जाम्पल बेहतरीन निकल के आएंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।